मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में बात करेंगे कि श्रीलंका की स्थिति आज जो इतनी नाजुक है, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन इतनी खराब है, भुखमरी फैली हुई है, तरक्की के कोई चांस नहीं है। क्या कारण है कि आज उनको यह परिस्थितियाँ भोगनी पड़ रही हैं? श्रीलंका का जो आयात था वो $3 मिलियन का था और जो निर्यात था वो बहुत कम था। 2019 के अंत तक श्रीलंका के पास $7.6 मिलियन विदेशी भंडार था। विदेशी भंडार, अपन जब कोई चीज़ का निर्यात करते हैं तो उसमें जो फंड आता है वो विदेशी मुद्रा में आता है और वो देश के उस काम आता है कि जब देश को कोई चीज़ बाहर से आयात करनी होती है तो उसमें वो मुद्रा काम आती है। तो उनके पास 2019 में $7.6 बिलियन था। 2020 में ये घट के $1.93 बिलियन हो गया और वर्तमान में जो अनुमान है केवल मात्र $50 मिलियन इनके पास बचा है। अपन कह सकते हैं कि इनका जो आयात निर्यात का जो संतुलन था वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया और उसके कई कारण थे। आयात इन्होंने रोका नहीं और निर्यात इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। इस कारण श्रीलंका में जो महंगाई दर है वो 50% से ऊपर हो गई। आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये जो है ये तो चरम पे है। उस कारण इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो डमाडोल हो गई, डगमगा गई और बर्बाद हो गई। ये आयात करते थे दवा का, ईंधन का, तेल, पेट्रोल का, जो कि ये बाहर के देशों से मंगाते थे और उसके बदले ये विदेशी मुद्रा खर्च करते थे। मगर धीरे धीरे आयात इतना ज़्यादा हो गया, इनका मुद्रा भंडार मात्र $50 बिलियन पे आके रुक गया। अब क्योंकि इन्होंने आयात बहुत कम कर दिया है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि विदेशी मुद्रा न हो जाने के कारण इनकी बस, ट्रेन, मेडिकल फैसिलिटी में जो वाहन थे वो तक बंद पड़े हैं। सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके जो गैर जरूरी वाहन हैं उनको टोटली प्रतिबंध कर दिया है कि वो ना चल पाए। ये इस स्थिति में आप अंदाज लगा सकते हैं कि लोगों की दिनचर्या में कितना ज़्यादा फर्क पड़ा होगा। श्रीलंका के ऊपर विदेशी कर्जा इतना ज़्यादा है कि उनको वो चुकाने के लिए और ब्याज लेना पड़ता है, मतलब ब्याज चुकाने के लिए और कर्जा लेना पड़ता है। इसका मेन जो मुख्य कारण वो है यह है कि इनके पास दो व्यापार थे, एक टूरिज्म था और एक रबड़ का कारोबार था। खेती किसानी थी, मगर क्योंकि विदेशी मुद्रा न होने के कारण सरकार ने फर्टिलाइजर मंगाने बंद कर दिए और ये कहा कि जो अपने देशी साधन होते हैं उसके अनुसार आप खेती करें। इससे खेती इनकी टोटली बर्बाद हो गई। जब खेती बर्बाद हो गई तो माने आप अंदाज लगा सकते हैं कि खाने पीने की चीज़ों की किल्लत पड़ गई। लोगों को लाना ले जाना मुश्किल हो गया क्योंकि ईंधन नहीं था, बाहर से मंगाना मुश्किल हो गया क्योंकि विदेशी मुद्रा नहीं थी। इस तरीके से दूसरा व्यापार था इनका सैलानियों का। जब ये कोविड आया 2019 में तो धीरे धीरे करके सैलानी आना बंद हो गए। 2016 में एक चर्च के ऊपर हमला हुआ, आतंकवादियों ने किया, जिसके कारण जो सैलानी थे उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी आना धीरे धीरे का बंद कर दिया। 2019 में राजपक्षे ने टैक्स कटौती के लिए एक फरमान जारी किया, एक अध्यादेश लाया जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, मगर उनकी मजबूरी थी। उसके कारण $1.4 मिलियन का नुकसान हुआ इन लोगों को। श्रीलंका ने चीन से और कई देशों से व्यापारिक ऋण लिए हुए हैं, जिससे वहाँ की आम जनता बहुत ज़्यादा नाराज है। उसको चुकाने के लिए, उसके ब्याज के लिए भी इनके पास पैसा नहीं है। इनका जो व्यापार था खास करके चाय और रबड़ का था वो भी पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है। और जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IMF, जो कि 190 देशों की है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलित बनाने के लिए काम करती है, वो इनको लोन देने के लिए तैयार है। श्रीलंका को, श्रीलंका ने पहले भी उनसे लोन लिया हुआ है, मगर उसको चुकाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। इस कारण इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा विकट हो गई है। सरकार ने
और नोट छापने की लिए भी कोशिश की और नोट छापे, पर उससे महंगाई कम नहीं होती, महंगाई और बढ़ जाती है, क्योंकि जो करेंसी छापी जाती है उसके पीछे भी सोने का भंडार रखा जाता है, जो ना रखने के कारण महंगाई और बढ़ती है और बढ़ती चली गई। आज इनकी अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक स्थिति में है। ये स्थिति किसी भी देश में आ सकती है अगर लोग, शासक या अधिकारी हैं, वो अगर इस बारे में ध्यान नहीं देंगे तो ये स्थिति किसी भी देश के लिए आ सकती है। इसलिए आयात और निर्यात का संतुलन हमेशा बना के रखना चाहिए। अपने देश के जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने जो 2008 में मंदी आई थी उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए यही संतुलन का सिद्धांत अपनाया था, जिससे भारत उभर पाया था। धन्यवाद मित्रों। अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।